हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 27 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ टाइम से 2-3 दिन से मुझे विलम्ब हो रहा है वीडियो को लाने में, उसके लिए मैं खेदित हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि मैं जल्दी वीडियो को टाइम पे लाऊँ, ठीक है। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना आप लोग, रिवीजन करते रहना जितना टाइम आपको मिले। ओके, सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टैम्प जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। STEM, स्टैम। ओके। हकीम अजमल खान ये किस विश्वविद्यालय के सह संस्थापक थे। ओके, हकीम अजमल खान, ठीक है। इनका जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन हम यूनानी दिवस के रूप में मनाते हैं उस दिन को, तो ये भी याद रख लेना आप। ओके, और बर्थडे किस दिन होता है इसका, इनका, तो ये बताना है आपको मुझे कमेंट्स में लिख के। ओके। FIH जो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है। FIH के द्वारा, ठीक है, जो बॉडी है हॉकी की। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। बायो एशिया समिट 2020 में पार्टनर कंट्री कौन है। पार्टनर कंट्री इन बायो एशिया समिट 2020। यश भारती सम्मान, इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या किया गया है ये बताना है आपको, ठीक है। गली बॉय ने कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। गली बॉय ने कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। IBBI, IDBI नहीं, IBBI, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, IBBI। तो इन्होंने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ओके, IBBI के द्वारा जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी पे एक वो किया गया है समिति का गठन, सलाहकार समिति का, उसके अध्यक्ष कौन होंगे ये बताना है आपको। सो बस यही था आज का क्विज। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं हम। स्टेम का फुल फॉर्म है, S से है साइंस, साइंस, T से है टेक्नोलॉजी, ठीक है, E से है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, और M से है मैथ। ओके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। हकीम अजमल खान ये सह संस्थापक हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। जामिया मिलिया और इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके, जो दिल्ली में है। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। देखो, अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में दिया गया है ये विवेक सागर प्रसाद को, ठीक है। तो कैटेगराइज अगर पूछे आपसे कि ये पुरुषों में किसे दिया गया है, पुरुषों में दोनों भारत को ही मिले हैं। विवेक सागर प्रसाद ये पुरुषों में है, और महिलाओं में है लाल रैम सियामी, लाल रैम सियामी। क्लियर। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजेन में, लॉजेन। बायो एशिया समिट में पार्टनर कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। यश भारती सम्मान का नाम जो रखा गया है वो है, पलट के क्या, स्टेट कल्चरल अवार्ड, स्टेट कल्चरल अवार्ड, ठीक है। और ये दिया जाता है यूपी सरकार के द्वारा, तो ये भी याद रखना। गली बॉय को 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 13, और ये रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज़्यादा जो मिले थे वो मिले थे 11। किसको, कौन सी फिल्म थी वो थी ब्लैक। ये फिल्म थी जो संजय लीला भंसाली है उनके द्वारा बनाई गई थी। ये ब्लैक को मिले थे सबसे ज़्यादा 11, और अब हो गई है 13 अवार्ड पाने वाली गली बॉय। IBBI जिसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो मतलब समिति बनाई गई थी इसमें, उसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक, उदय कोटक। सो आई होप क्लियर होगा आप सभी आपको।
अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स जिनका आपको हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना बनाई? 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा ये कहाँ पे? ये करेंगे आपका महानदी जो कहाँ पे है आपकी महानदी है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये निवेश करेंगे उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा में शहर है कटक, पता है आपको? कटक किसके किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। कभी आपसे पूछे कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो महानदी के किनारे। और इसी नदी में एक 500 साल पुराना मंदिर भी मिला है, ये याद रखना आप। 500 साल पुराना मंदिर जो पानी में डूब गया था वो भी मिला है। और अभी पर्व मनाया गया था यहाँ पे एक, जिसका नाम है राज पर्व। राज पर्व, ठीक है, ये मनाया गया था। अब इस राज पर्व फेस्टिवल को एक नाम और से भी जाना जाता है जिसका नाम है मिथुन संक्रांति, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि मिथुन संक्रांति क्या है, तो कुछ नहीं है, बस इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। राज पर्व का दूसरा नाम है मिथुन संक्रांति। और यहाँ पे और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही अकेला है, जैसा कि नुआखाई त्यौहार, नुआखाई, ठीक है। और धानु यात्रा है, धानु यात्रा निकाली जाती है यहाँ पे। यात्रा या यात्रा ये तो केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, ओके, एक ही चीज़ होती है। और जगन्नाथ यात्रा भी होती है यहाँ पे, पता है आपको। और बाली यात्रा ये भी होती है, बाली यात्रा, तो ये भी याद रखना आप, बाली यात्रा, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे जो चिल्का लेक है उड़ीसा में, चिल्का लेक में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं जिनका नाम है इरावदी डॉल्फिन्स, ये बहुत फेमस है। इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं चिल्का लेक में। और इरावदी क्यों कहा है इनको? क्योंकि जो म्यांमार की नदी के नाम पे रखा गया है इनका नाम इरावदी, ठीक है। म्यांमार में जो नदी बहती है उसका नाम है इरावदी डॉल्फिन। और इनकी संख्या तिगुनी हो गई है, इरावदी जो डॉल्फिन्स हैं इनकी संख्या तिगुनी हो गई है। किसकी मदद से? आईआईटी मद्रास की टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, आईआईटी मद्रास की। और आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला था किसे? ट्राइबल हॉस्टल को। ट्राइबल जो हॉस्टल है उड़ीसा में, यानी कि जनजातीय जो हॉस्टल है, उसको आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला था, तो ये भी याद रखना। तो ये सब बातें याद रखना आप। अगला है शहरी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का किस राज्य ने शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किया है झारखंड ने, झारखंड ने, ठीक है। और इसमें 100 दिन का काम दिया जाएगा, जैसा मनरेगा में दिया जाता है, 100 दिन का काम, ठीक है। और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और एक बात और, यहाँ पे एक दो योजनाएं और चल रही हैं, जैसे कि नीलांबर पीतांबर, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना इत्यादि, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना आप लोग। हाँ, एक बात और इसी सवाल से, जो श्रमिक है इसमें श्रमिक का भी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये जो श्रमिक है इसमें श्रमिक का भी फुल फॉर्म है, तो क्या है इस श्रमिक का फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है क्या? शहरी रोजगार, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ठीक है। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, तो ये भी याद रखना। तो ये इसका फुल फॉर्म है श्रमिक का। अगला है किस राज्य ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एक तू खेलो एक तू पढ़ो, ठीक है। मतलब एक तू खेलो एक तू पढ़ो, तो ये योजना शुरू करी है त्रिपुरा ने। और ये क्या है ये योजना? ये योजना में ये है कि केवल पढ़ो नहीं, खेलो भी, मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हॉलिस्टिक, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जो चिल्ड्रंस हैं उनका, चिल्ड्रन का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो ये है केवल पढ़ो नहीं खेलो भी, और ऐसा भी नहीं कि केवल खेलो और पढ़ो नहीं, तो मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का, तो ये योजना है ये। और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस, रमेश बैस। सीएम हैं विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव। और यहाँ जो अगरतला एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा वीर विक्रमादित्य किशोर के नाम पे,
तो इस एयरपोर्ट को बोलते हैं राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। कभी आ जाए तो बता देना, माणिक्य किशोर। और यहाँ पे रुद्र सागर झील भी है, रुद्र सागर लेक। और इसी झील में एक महल है जिसका नाम है नीर महल, और वो इन्हीं राजा का है, राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर का नीर महल, रुद्र सागर झील के बीचों बीच। और कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे राजबरी नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हेटेरो फार्मास्यूटिकल्स की एंटीवायरल दवा है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ठीक है, ये तो ऐसा जनरल नाम है रेमडेसिविर। इसका जेनरिक संस्करण भारत में किस नाम से बेचा जाएगा? इसका जेनरिक संस्करण भारत में बेचा जाएगा कोविफोर के नाम से, कोविफोर के नाम से। ठीक है, रेमडेसिविर का जो जेनरिक संस्करण है वो बेचा जाएगा कोविफोर के नाम से। और ये कोविफोर क्या नाम है? ये बाजार में जिस नाम से मिलेगी वो है ये नाम। ठीक है, बाजार में मिलेगी कोविफोर के नाम से, लेकिन ये दवा क्या है? रेमडेसिविर। ठीक है, एक दवा और लॉन्च की थी, उसका भी नाम याद रखना आप, फेविपिराविर। तो ये भी याद रखना, ये भी कोरोना वायरस के लिए लॉन्च की गई थी। और ये मामूली इससे मतलब जो वो होते हैं कोरोना के मरीज, उसको ठीक करने के लिए है बेसिकली ये दवा। और ये लॉन्च की थी ग्लेनमार्क कंपनी ने, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ये लॉन्च की थी। और इसका नाम क्या है बाजार में बेचने वाला? वो नाम है फेबीफ्लू। ठीक है, फेबीफ्लू नाम है फेविपिराविर का, और रेमडेसिविर का नाम है कोविफोर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला, जो है भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला देखो ये हमेशा किया जाता है आसाम में, और ये स्टार्ट होता है 22 जून को। हर साल 22 जून को स्टार्ट होता है, और इस बार मनाया तो जा रहा है लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे। ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था, कोरोना वायरस की वजह से 22 जून को किया जाता है हर साल। और ये मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में, कामाख्या जो मंदिर है वहाँ पे मनाया जाता है ये। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है गुवाहाटी में, आसाम के। और अगर आपसे पूछे ये मंदिर किन पहाड़ियों पे है, तो ये मंदिर स्थित है नीलाचल की पहाड़ियों पे, नीलाचल हिल्स पे स्थित है। तो ये भी याद रखना आप। और 22 जून से शुरू होता है ये हर साल। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। इसमें किया गया है विजय खंडूजा को। ठीक है, ये राजदूत बने हैं। और विनय मोहन क्वात्रा है नेपाल के राजदूत, नेपाल में राजदूत हैं इंडिया के। सीबी जॉर्ज बनी थी कहाँ की? ये बनी थी कुवैत में, भारत की राजदूत कुवैत में। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, एक व्यक्ति हैं एमरसन मनानगागवा, ये कौन है? बहुत ही फेमस हैं वहाँ के, जिम्बाब्वे के। ये आपको बताना है, एमरसन मनानगागवा। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी को मानव अंतरिक्ष यान के लिए लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? पेटेंट क्या होता है? किसी कंपनी को ये चीज़ मिल जाना कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी दवाई को पेटेंट मिल गया, तो मतलब उन्हें कॉपीराइट मिल गया कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये मिला है इसरो को। ठीक है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसरो को। और इसरो के जो चेयरमैन हैं वो के सिवन। और एक बात और, एक जगह है थुट्टीकुड़ी, तमिलनाडु में, थुट्टीकुड़ी या टूटीकोरन। ठीक है, तमिलनाडु में, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है ये, या तो थुट्टीकुड़ी भी बोलते हैं इसको और टूटीकोरन भी बोलते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक कुलाशेखरापट्टिनम नाम की जगह है, कुलाशेखरापट्टिनम। तो इस जगह पे एक रॉकेट लॉन्च पैड भी स्थापित किया जा रहा है इसरो के द्वारा, नया। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। बकाया ये बताइए आप इस क्वेश्चन से कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं और इनके चेयरमैन कौन कौन हैं? ओके, बताना है ये आपको सब। नेक्स्ट है, भगवान जगन्नाथ यात्रा किस राज्य की वार्षिक यात्रा है? देखो, भगवान जगन्नाथ यात्रा ये वार्षिक यात्रा है कहाँ की? उड़ीसा की,
सभी को पता है, अभी जैसे कि पहले बताया था मैंने। और ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उतने बड़े विस्तार से नहीं जैसे कि हर साल निकाली जाती है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में किया जाता है। देखो इससे दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। जैसे इसमें अगर आपसे पूछे कितने रथ खींचे जाते हैं, इसमें 3 रथ खींचे जाते हैं। 3 रथ होते हैं जिसमें जो यात्रा निकाली जाती है। देखो पहले जो रथ होता है, पहला जो रथ होता है उसमें भगवान जगन्नाथ होते हैं। ठीक है, भगवान जगन्नाथ होते हैं। दूसरे रथ में जो सेकंड रथ होता है उसमें होते हैं भगवान बालभद्र, जो कि इनके बड़े भाई हैं भगवान जगन्नाथ के, भगवान बालभद्र। तो ये याद रखना आप, जो इनके बड़े भाई हैं। और तीसरा जो रथ है उसमें होती हैं माता सुभद्रा, माता सुभद्रा होती हैं तीसरे रथ में। तो 3 रथ खींचे जाते हैं इसमें। अब देखना पिक्चर्स गूगल पे सर्च करके, 3 रथ खींचे जाते हैं इसमें। और ये रथ खींच के ले जाया कहाँ जाता है, किस मंदिर में ले जाया जाता है, ये ले जाए जाते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है इसको, और कुछ दिनों तक इस मंदिर में रहता है ये रथ, और फिर वापस आते हैं ये रथ। ठीक है, जब ये वापस आते हैं ये रथ, तब उस यात्रा को कहा जाता है बहुधा यात्रा। ओके, बहुधा यात्रा। तो ये भी याद रखना आप लोग, बहुधा यात्रा। ठीक है, तो बात एक ही है, जगन्नाथ यात्रा ही कहा जाता है, लेकिन बस ये है कि जब वहाँ से, जब मंदिर से जो वापस लौट के आती है जब यात्रा, तब उसको बहुधा यात्रा कहा जाता है। बस इतना फ़र्क है। ठीक है, और एक यात्रा और ये निकाली जाती है यहाँ पे, जैसे चैत्य यात्रा, चैत्र यात्रा बकाया मैंने बता ही दिया आपको, धानु यात्रा, वाली यात्रा। ठीक है, तो ये भी होते हैं, नुआखाई त्यौहार है यहाँ का। तो ये सब याद रख सकते हैं आप। अगला है, दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की सूची निकाली गई है। इसमें प्रवेश करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं, ये हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी है इसमें प्रवेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति। ठीक है, और जो शिव नाडार हैं ये क्या कौन है, ये है जो अपने यहाँ कंपनी बनाती है कंप्यूटर्स, HCL। ठीक है, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, शिव नाडार। और एक बात और, इसमें जो फर्स्ट पे था जो व्यक्ति, वो हैं जेफ बेजोस, अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस। इसमें फर्स्ट पे आए हैं। और मुकेश अंबानी का इसमें क्या स्थान है, मुकेश अंबानी का स्थान है 9वां, 9th पोजीशन है इनकी। ठीक है, और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, ये 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण में भी शामिल हो गई है, बाजारी पूंजीकरण में। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला है, भारत सरकार ने सेना के तीनों अंगों को कितने करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं। ये क्या होता है आपात वित्तीय शक्तियां, ये होती हैं कि कभी अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो थल सेना, वायु सेना या इंडियन आर्मी में किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए, तो सरकार से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत ना हो, वो अपने हिसाब से जो भी लॉजिस्टिक्स या रसद खरीदने हों वो खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी सामान खरीदना हो, लॉजिस्टिक बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो इक्विपमेंट होते हैं, सॉरी, इक्विपमेंट्स को जो भी खरीदने हो वो खरीद सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। ये है 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए तक की लॉजिस्टिक्स खरीद सकता है कोई भी अंग। ठीक है, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, कोई भी। तो ये है 500 करोड़ रुपए तक की। तो ये भी याद रखना आप। ओके, क्लियर है ना ये। अगला है, किस कंपनी ने कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल और स्वासरी बटी को लॉन्च किया है। देखो मैंने आपको पता ही है कि कोरोनिल और स्वासरी बटी ये लॉन्च कर दी गई हैं कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक दवाएं। तो ये लॉन्च करी गई हैं पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा, सभी को पता है ये। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा। पतंजलि आयुर्वेद 2 लोगों की कंपनी है, एक तो बाबा रामदेव, आई होप सभी को पता होगा, बाबा रामदेव। दूसरे व्यक्ति हैं आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण, इन दोनों लोगों की ये कंपनी है। ठीक है, और ये आचार्य बालकृष्ण है कहाँ से, ये नेपाल से हैं वैसे। ठीक है, आचार्य बालकृष्ण नेपाल से हैं, तो ये भी याद रखना आप। ओके,
लेकिन इसको मिल तो गई है, मतलब ये इन्होंने लॉन्च तो कर दी है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अभी इनका आप ज़्यादा प्रचार प्रसार मत कीजिए जब तक कि कोई पुख्ता इसके वो नहीं मिल जाते हैं। तो अब अगला है क्वेश्चंस हमारे, जो क्वेश्चंस आते हैं हम हर रोज़ देते हैं वो हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है, ये आपको मुझे बताना है। वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। राष्ट्रीय पठन दिवस जिसे बोलते हैं नेशनल रीडिंग डे, ये कब मनाया गया, राष्ट्रीय पठन दिवस। ठीक है, और ये कौन मनाता है इसे, ये भी बताना है आपको। एक पोर्टल है जिसका नाम है एरोनेट, ये किस संगठन ने लॉन्च किया है, एरोनेट पोर्टल। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल 28 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मां शारदा स्टडी पॉइंट।